नमस्कार मेरे दोस्तों, विजेता स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में बिहार पुलिस भर्ती के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपको जीके और जीएस का एकदम मास्टर सीरीज लेकर के आ गए हैं साथियों। यह आपको बूस्टर की तरह काम करेगा जो प्रैक्टिस सेट में आपको नंबर बढ़ाएगा साथियों। इससे पहले आपको बता दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग दूसरा वाला वीडियो ये चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो अपलोड कर दिया गया, वह वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप इसको देख लीजिएगा। आप पहले वीडियो को अंत तक देखिए, फिर अपने आप कहिएगा कि हाँ सच में कितना अच्छा शेड्यूल किया गया है। लगभग में 500 टॉपिक को कवर किया जाएगा साथियों, जो आपको एकदम प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार बूस्टिंग करेगा कि आपको स्कोर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो वीडियो को है एकदम बिल्कुल परीक्षा उन्मुख है, सटीक है और तैयारी एकदम पक्की करना है। तैयारी स्मार्ट करें, सिलेक्शन पक्का करें। तो पहला टॉपिक है अनुसूची और उसका प्रावधान है कि द्वितीय अनुसूची में किससे संबंधित है। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित है साथियों। वेतन, भत्ता और उसको पेंशन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची में दिया गया है कि शपथ ग्रहण ले सकता है, ओथ का जानकारी इसको में दिया गया है। चौथा अनुसूची में आपको राज्यसभा के सदस्यों का सीट का जो आवंटन है उसको आपको जानकारी दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन को नियंत्रण करने का उपबंध की जानकारी दिया गया है पांचवी में। छठी अनुसूची में जातीय क्षेत्र और प्रशासन, यानी जनजातीय क्षेत्र है वहां की प्रशासन की व्यवस्था, इस पे आपको यह बताया गया है। सातवीं अनुसूची है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों सूची है साथियों, तो यह सातवीं सूची से संबंधित है। आठवीं सूची में आपको दिया गया है कि भाषाई का प्रावधान है। भाषा का प्रावधान आठवीं अनुसूची। एक एक करके सारे को याद करते हुए चलना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितना आता है। 4 प्रकार के ऑप्शन दे दिया जाता है और 4 को सूची दे दिया जाता है। आपको उसको कहीं कहीं मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो जब तक ले ये पूरा लगातार नहीं जानिए रहिएगा, जब तक ले आपको उसका सही जवाब दे पाना थोड़ा कठिन रहता है। देखिए 9वीं अनुसूची में है कि भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें प्रथम संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था और इसमें भूमि सुधार से संबंधित काम किया गया था। इसी में जमींदारी प्रथा को भी उन्मूलन मुख्य रूप से आप कह सकते हैं। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। कोई भी दल से कोई दूसरा दल में अगर कोई जो है आपको सदस्य जाता है, विधायक जाता है, एमपी जाता है, कोई भी जाता है, तो उसको में यह विरोधी कानून लगेगा साथियों। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसके वजह से इसको छोड़ दिया जा सकता है। जैसे अभी राघव चड्ढा कोई भी पार्टी से लगभग में आपको 1/3 जो है आपको छोड़ करके जाते हैं सदस्य, तो इस पर यह आपको दल बदल कानून नहीं लगता है। 11वीं में देखिएगा, 11वीं अनुसूची में आपको पंचायत की शक्तियों दिया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। तो सारे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए है आपको एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को एकदम देख के चलना है। वीडियो को दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिए। देश और उसका जो है आपको प्रावधान देखिए, देश है और उसका प्रावधान, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारतीय संविधान में किस देश से किस प्रावधान को लिया गया है इसका जानकारी है। एक एक करके समझिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। जापान है, जापान से आपको विधि द्वारा शासन स्थापित की प्रक्रिया या सीधा कह सकते हैं। तो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन। संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपको यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है साथियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उसका कार्य, कब वह राष्ट्रपति उसका कार्यकाल क्या रहा है यह देखना है। तो यह जो है आपको ये मुख्य रूप से सम्मान की बात कह रहा है कि इनको जो है आपको राष्ट्रपति सम्मान दिया गया था, उस वर्ष को इंगित करता है, मिलान करने वाली क्वेश्चन देता है। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको 1954 में मिला था। राजेंद्र प्रसाद है, 1962 में मिला था। जाकिर हुसैन है, उनको आपको 1963 में मिला था।
उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था। और डॉक्टर बीवी गिरी को 1975 में, प्रणब मुखर्जी हैं उनको 2019 में आपको यह सम्मान दिया गया साथियों। तो यह आपको मिलान करने वाली भी दे देता है, नंबर वाइज भी दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको शासक और उसका वंश, कौन सा शासक किस वंश से संबंधित था। जैसे देखिए देवराय प्रथम है, यह संगम वंश से संबंधित है। नरसिम्हा थे, यह आपको सालुब से वंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय हैं, यह आपको तुलुब वंश से संबंधित है। सुलुब और तुलुब में याद रखिएगा, सुलुब और तुलुब में याद रखिएगा। जैसे कृष्ण का ही नरसिंह अवतार था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको, उसके बाद में आपको तिरुमल है, तिरुमल जो आपको अराबिंदु वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिएगा, आंदोलन और प्रभावी क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यह मिलान करने वाला में दे देता है साथियों। तो एक एक करके देखिए, जैसे में आपको दिया गया है कि आंदोलन प्रभावी क्षेत्र संबंधित नेता और किस समय हुआ था। तो सबसे पहले देखिए कि मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, यह आपको झारखंड से संबंधित है, झारखंड में हुआ था। और यह इसका प्रणेता जो है आपको बिरसा मुंडा है। यह 1899 से 1900 के आसपास में यह चला था। भील विद्रोह है, भील विद्रोह आपको पश्चिमी घाट के एरिया में होता है, भील विद्रोह पश्चिमी घाट वाला एरिया में हुआ था। और इसका जो नेता है सेवाराम है, सेवाराम है। और यह 1825 से लेकर के 1831 के समय यह चल रहा था। देखिए ओकर बाद में रामोसी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, रामोसी विद्रोह याद रखिएगा। यह भी आपको पश्चिमी घाट में ही शुरू हुआ था। और इसको है आपको चीतर सिंह थे, चीतर सिंह थे। 1822 से लेकर के 1829 तक यह विद्रोह चला था। उसके बाद में आपको है चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह है, यह आपको झारखंड वाली क्षेत्र में पलामू वाले एरिया से संबंधित है। और इसमें भूषण सिंह इसका प्रणेता थे साथियों। यह 1800 के आसपास में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद में सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह आपको बिहार और बंगाल दोनों क्षेत्र था। और इसमें केना सरकार और उसके बाद में द्विज नारायण सिंह आपको इसमें प्रणेता थे। 1760 से लेकर के 1800 तक ले यह जो आपको विद्रोह चला था। खासी विद्रोह है, खासी विद्रोह असम में हुआ था। और इसको आपको तीरथ सिंह थे, तीरथ सिंह थे। 1833 के समय में यह विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह आपको छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। और यह जो आपको बुद्धू भगत इसका प्रणेता थे, 1831 से लेकर के 32 तक चले थे। इस वाले पॉइंट में अगर ज़्यादा कुछ नहीं याद रखते हैं तो आपको विद्रोह, उसका कौन सा प्रभावित क्षेत्र और उसका प्रणेता, 3 गो पॉइंट तो आपको याद रखना है। 3 गो पॉइंट जो है आपको याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रहे हैं 3 गो पॉइंट आपको याद रखिएगा, 3 गो पॉइंट आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मत और उसका इतिहासकार, कौन सा व्यक्ति ने किस प्रकार के मत दिया था और उसका इतिहास क्या रहा है, इसका जानकारी इसको में है साथियों। जैसे देखिए कौन क्या कहा था, जैसे बीडी सावरकर है, बीडी सावरकर 1857 की बात कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा 1857 वाले विद्रोह के समय की बात कहा जा रहा है। बीडी सावरकर कहते कि यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। डिजरायली है, डिजरायली के द्वारा कहा गया था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था साथियों। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। और आप लोग जितना भी प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, हम आप लोग के लिए नई नई प्रयास कर रहे हैं। जो जैसा प्रयास लगे, अच्छा लगे, आप उस पर सपोर्ट करिए और कमेंट में बताइए कि हाँ आपके लिए कैसा साबित हो रहा है। देखिए सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था, तो लॉरेंस के ज़्यादा याद रखिए, ये ऑप्शन में ज़्यादा आता है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह शब्द इसके द्वारा कहा गया था। जेम्स जो है आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ध्यान रखिएगा डब्ल्यू टेलर ज़्यादा ऑप्शन में आता है। डब्ल्यू टेलर द्वारा कहा गया था 1857 के विद्रोह के कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का एक षड्यंत्र है, यह शब्द उसके द्वारा कहा गया था। उसके बाद में टी आर होम्स है, टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था 1857 विद्रोह के
कि बाबरता तथा सभ्यता के बीच में यह युद्ध हुआ है, यह इसका कहना था, इसका शब्द है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे देखिएगा LIRG जो आपको मुख्य रूप से रजी याद रखिएगा, आर रजी है। यह कहा था कि यह आपको धर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध में युद्ध है। यह आपको धर्मंधों का यानी कि धर्म वाले को ईसाई के विरुद्ध में यह युद्ध कह करके इसके द्वारा कहा गया था। 3-4 पॉइंट इसको में ऐसा है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है साथियों, उस वाले पॉइंट को आपको ज्यादा याद रखना है। देखिए अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विजेता और उससे संबंधित। जैसे देखिए जी शंकर क्रूप है, यह आपको मलयालम भाषा से संबंधित है। और उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत है, यह आपको हिंदी भाषा से संबंधित है। विष्णु खरे खांडेकर है, यह आपको मराठी भाषा से संबंधित है। अमिताभ घोष है, यह अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में देखिए संबंधित ट्रॉफी और किस खेल से संबंध रखता है, संबंधित ट्रॉफी और उस खेल में क्या मिलता है। जैसे देखिए गोल्फ खेल है साथियों, गोल्फ में आपको राडार कप मिलता है। फुटबॉल में आपको मर्डेका कप मिलता है। हॉकी में आपको बेटन कप मिलता है। पोलो में आपको एजरा कप मिलता है। उसके बाद में बैडमिंटन में आपको नारंग कप मिलता है। तो ये वाला पॉइंट आपको ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा खेल में कौन सा मिलता है तो ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए वादक की बात कहा जा रहा है, कौन किस वादक से संबंध रखते थे। जैसे संबंधित व्यक्ति है और वह वाद्य यंत्र, सितार वादक से संबंध पंडित रविशंकर रखते थे। तबला वादक में देखिएगा, तबला वादक में जाकिर हुसैन तबला वादक थे। बांसुरी वादक में देखेंगे तो आपको पन्नालाल घोष प्रसिद्ध थे। शहनाई वादक में अली अहमद हुसैन खान थे। संतूर वादक में देखिएगा शिव कुमार शर्मा थे। ऐसे ही करके आपको एक एक पॉइंट जो लेकर के आए हैं एकदम एग्जाम और क्वेश्चन में आने वाला है साथियों, एग्जाम और क्वेश्चन में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आगे वाला सेट भी देखिएगा, इससे कितना आसान हो जाएगा। राज है और वह संबंधित लोक नृत्य है, कौन सा राज से कौन सा लोक नृत्य संबंधित रखता है, इसको में दिया गया साथियों। देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में है आपको पंडवानी और डागला जो है आपको लोक नृत्य संबंध रखता है। राजस्थान में आपको धापाल और कुंदी जो लोक नृत्य होता है। महाराष्ट्र में आपको नाटक कोली और ओकर बाद में लवनी होता है, लवनी के ज़्यादा याद रखें, ज़्यादा ऑप्शन में आता है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य जो है आपको मुखौटा और युद्ध है, मुखौटा और युद्ध इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु को जो है आपको कोल्टम और काबड़ी है, ये दोनों याद रखिएगा। तो यह अलग अलग राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य को हम लोग जाने, ऐसे ही करके सारे पॉइंट को जानेंगे। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, इतना छोटा वीडियो रहेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया और समय भी गुजर गया। इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आविष्कार और उसका आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक ये मिलान करने वाला ऑप्शन में भी दे दिया जाता है साथियों, और कथन और कारण बनाकर दे दिया जाता है। तो यह जानकारी आपको होना चाहिए कि आपको डीजल इंजन का आविष्कार जो है, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ के द्वारा किया गया था। गैस इंजन का आविष्कार आपको डेमलर द्वारा किया गया था। मशीन गन है, मशीन गन का आविष्कार जेम्स पास्कल द्वारा किया गया था। उसके बाद में LED बल्ब जो होता है उसको आपको देखिए, हाँ इसके आपको निक जो आपको होलेनिक जूनियर द्वारा किया गया था, निक होलेनिक आप याद रखिएगा। उसके बाद में प्रक्षेपास्त्र जो है, प्रक्षेपास्त्र है, यह आपको बर्न ब्राउन के द्वारा किया गया था, तो ब्राउन याद रखिएगा। उसके बाद में अब विद्युत वाली जो बैटरी है इसको आपको अलेसांड्रो बोल्टा ने किया था, तो बोल्टा आपको याद रखिए। विद्युत बैटरी का कौन था, आपको बोल्टा के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कार्बोरेटर जो है आपको गाड़ी में लगाया जाता है, यह आपको डेमलर के द्वारा किया गया था। लॉर्ड स्पीकर है, लॉर्ड स्पीकर यह आपको हैरिसन शॉर्ट के द्वारा किया गया था। इन सारे पॉइंट को याद
याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। टाइपराइटर मशीन, टाइपराइटर टाइप करने वाली होती है, इसको आपको पोलो ग्रीन टेरी ने रखा था, पोलो ग्रीन टेरी ने इसका खोज किया था, इम्पोर्टेंट है। भौतिक राशि और उसका मात्रक, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिलान करने के लिए दे देगा, कथन कारण बना के दे देगा। देखिए विद्युत विभव वोल्ट में मापा जाता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, सबका एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एसआई मात्रक है साथियों, याद रखिएगा। उसके बाद में आपको देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का केंडला होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको याद करेगा, यही ज्यादा वो गड़बड़ाता है। ज्योति तीव्रता का केंडला है, ताप का केल्विन है, और उसके बाद भी आवेग न्यूटन, उस तनाव है जो न्यूटन प्रति मीटर, और आवृत्ति हर टर्न में मापा जाता है। तो आपको केंडला वाला याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स और केंडला याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है अम्ल और उससे स्रोत, यह भी आपको है जानकारी होना चाहिए। आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आपको टर्न करके देगा तो आप नहीं बना पाइएगा, इसीलिए है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। अम्ल और उसमें किसमें कौन सा अम्ल का स्रोत कितना पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल है, यह घास में मिलता है। सिट्रिक अम्ल जो है आपको खट्टे फल में मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो है आपको दही और खट्टे दूध में मिलता है। मौलिक अम्ल है आपको सेव से प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल है आपको फिटकिरी और सोरा में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल में आपको टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट था, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। उसके बाद में तत्व और उसका अयस्क, इससे भी प्रश्न आपको बहुत अच्छा खासा आता है साथियों। आप सेट बना रहे होंगे तो आप देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। तत्व जो देखिए उसका अयस्क क्या होता है, तो यह आपको देखिए मैग्नीशियम और पोटेशियम का अयस्क जो है आपको कार्नेलाइट होता है। यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का कार्बेटाइट पिंच ब्लेड होता है, याद रखिएगा। ये आपको स्टार लगा रहे हैं, याद रखिएगा, आता है। क्रोमियम है, क्रोमियम का क्रोमाइट होता है। निकेल का अयस्क भी पूछता है, इसको भी स्टार लगाइए, इसको भी याद रखिएगा, आपको मेलेराइट होता है। कोबाल्ट का आपको स्लेटाइट होता है। लेड का पूछता है, इसको भी स्टार लगा करके याद करिए, आपको गैलेना इसका अयस्क होता है। लोहा का 2-3 गो अयस्क होता है। लोहा के देखिएगा, लोहा को भी आपको पूछता है, लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट होता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको विभिन्न कृषि और उसके क्रांतियां, किस क्रांति से किस कृषि से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको प्रश्न में पूछा है। धूसर क्रांति का संबंध आपको उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध आपको प्याज उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, इंपॉर्टेंट है, गोला लगा रहे हैं उसको याद रखिएगा। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जैसे चावल गेहूं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, मछली पालन से है। इंपॉर्टेंट है, सभी को स्क्रीनशॉट करिएगा साथियों। नेक्स्ट और जो बचा हुआ है देखिए, हरित क्रांति के बाद में आपको श्वेत क्रांति के बाद में आपको नीली क्रांति हो जाएगा। नीली क्रांति आपको इसमें देखिए मत्स्य है, और उसके बाद में खाकी क्रांति आपको चमड़ा उत्पादन से। तो खाकी वाला याद रखिएगा, पूछा नहीं है, लेकिन अभी पूछने का संभावना इसमें ज़्यादा है। इसी के साथ में ये पॉइंट आपको ऐसे समाप्त हुआ है, और आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट था, और ये हर क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में हर एग्जाम में आता है कि नहीं, ईमानदारी के साथ में बताना है। यह हर प्रैक्टिस सेट में आपको इससे इतने ही पढ़ा है, इतने से कम 2 को प्रश्न आपको हर एक सेट में मिल जाए। किसी भी प्रकाशन के सेट बनाएगा उसको में मिलेगा साथियों। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको वीडियो को अंत तक प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाइए। इसी के साथ में नेक्स्ट फिर से आपको नया आपको पॉइंट लेकर के आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।